देशभक्ति। वंदे मातरम। जय हिंद। साथियों, देशभक्ति है क्या हमारी नज़र में? 15 अगस्त, 26 जनवरी, नारे जोर शोर से सभी बड़े बूढ़े बच्चे, हमारी माताएं बहनें, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। नारे, झंडे, और बच्चों के लिए स्कूलों में लड्डू, और बड़ों के लिए 1 घंटे की 2 घंटे की औपचारिकताओं के बाद छुट्टी, पिकनिक, आउटिंग, घूमना फिरना, खाना पीना, मज़े करना। देशभक्ति। भारत में आज की तारीख में देशभक्ति। और बाकी के 363 दिन, 362 दिन जो हमारा व्यवहार है, उसमें कितनी देशभक्ति झलकती है। थोड़ा संवेदनशील विषय है। मेरा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को और देशभक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। एक शिक्षक हूं, एक चिंतक हूं और आपका शुभ चिंतक हूं। भारत माँ का बेटा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा देश भी सिंगापुर जैसा, जापान जैसा, स्वीडन जैसा पूर्ण विकसित देश हो। तो क्या ये जिम्मेदारी केवल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम या ब्यूरोक्रेट्स की है? नहीं, हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। व्यवहार 365 दिन अगर एकदम शुचिता के साथ रहेगा। देखें ज़रा, सार्वजनिक स्थल जो पब्लिक प्लेसेस हैं हमारे, चाहे वो हमारे घर से बाहर की गली, गली के बाहर का चौराया या शहर का मेन चौराया, उसकी क्या स्थिति है, वहाँ पे क्या हालात हैं। नॉर्मल डे की बात कर रहा हूँ साथियों में। स्वच्छता की क्या कंडीशन है? आपको लगता है कि चलती बस में से या ट्रेन में से या कार की विंडो नीचे करके जो केले का छिलका या चिप्स का जो रैपर है या टॉफ़ी का जो रैपर है वो फेंक देंगे तो नगर परिषद वाले, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले और हमारे जो नेतागण हैं या पदाधिकारी हैं, आपको क्या लगता है आपका फेंका हुआ वो जो कचरा है वो जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की है, वो प्राइम मिनिस्टर की है, वो चीफ मिनिस्टर की है, या हमारे कॉरपोरेट्स की है, या हमारे एमपीज की है, या एमएलएस की है? वो किसकी जिम्मेदारी है? फेंका किसने है? और फिर हम ही वो लोग हैं जो कहते हैं हमारे शहर में गंदगी बहुत है। बहुत सिंपल, सामान्य, बहुत कॉमन, डाउन टू अर्थ बात कर रहा हूं मैं। मेरा, आपका, हमारा सार्वजनिक जीवन का व्यवहार 365 दिन कैसा रहता है, वो ही आईना है मेरी देशभक्ति का, आपकी देशभक्ति का। अभी अभी 15 अगस्त हमने मनाया ही है, तो मेरी आत्मा ने पुकारा कि मैं आप लोगों से इस विषय पे कुछ बात करूं। शिष्ट भाषा। पूरे 365 दिन आजकल के यंगस्टर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बदौलत, मॉडर्न मूवीज़, सीरियल्स और मोबाइल की बदौलत जिस भाषा शैली का सार्वजनिक स्थलों पर, गली मोहल्ले, सड़क चौराहे, गुटखे, पान बीड़ी की दुकान पर जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मेरी माताओं और बहनों से क्षमा मांगते हुए मैं ये कहता हूँ कि बहुत दुख होता है। इतनी गंदी भद्दी गालियाँ खुले आम बिल्कुल पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बन चुकी है। कैसी काय की देशभक्ति मुझे तो नज़र नहीं आई, वास्तविक जीवन में परिलक्षित नहीं हो रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। इतना गंदा। और अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है यंगस्टर्स का, उसमें तो जैसे एमसीबीसी करना, गंदी से गंदी बात करना एक बिल्कुल कॉमन जैसे यहाँ रखी हुई है। थोड़ा सा कुछ वो मजाक भी कर रहा है तो वो गाली ही बोल रहा है, वो गालियों से ही बातचीत कर रहे हैं। ये शिष्टाचार का तकाजा है।
ये हमारा भारतवर्ष है? ऐसे सोने की चिड़िया फिर से बनेगी? मर जाएगी, दम घुट जाएगा। फिर हम देखें हमारे सार्वजनिक जीवन का शिष्टाचार, मैनर्स नजर आता है साथियों कहीं? मैं इस विषय पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बहुत बुरे हालात हैं बिहेवियर के, मैनर्स एंड एटिकेट्स के, कॉमन सेंस के, सिविक सेंस के, बेसिक सेंस के। अपराध को अगर अपन देखें, खास तौर पे क्राइम अगेंस्ट वीमन एंड चिल्ड्रन, पूरे 365 दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को छोड़ के क्या हालात है। मेरे ख्याल से वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग कंट्रीज़ में हम हैं, जहाँ पे हर दूसरे चौथे पांचवें दिन बहुत विभत्स घटना अखबारों में और टेलीविज़न पे आती है। 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 10-11 साल की बच्ची के साथ में कुछ दरिंदों ने गैंग रेप किया, फिर उसका गला घोंट दिया, पेट्रोल छिटक दिया, तेजाब डाल दिया, मार दिया, सड़क पे फेंक दिया। ये हालात हैं। ये है मेरा भारत देश महान। मैं नहीं कह रहा सब, मगर बहुत अधिक अपराध बढ़ गए हैं मेरी माताओं के खिलाफ, आपकी बहनों के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ। वास्तव में अब किसी घर में बेटी होना, एक माँ से पूछो, एक संवेदनशील पिता से पूछो, रात को शाम को अगर सूरज ढलने के बाद बिटिया घर पे नहीं आती है तो उस माँ की आंखें दरवाजे पे टिकी रहती है, उस पिता का दिल धड़कता रहता है, वो घूमता ढूंढता रहता है, अरे बेटी अभी ट्यूशन से नहीं आई है। ये स्थिति, ये देशभक्ति है। और आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें हमारे राष्ट्रपति करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, या हमारे चीफ मिनिस्टर करेंगे? नहीं साथियों, ये कॉमन सेंस, सिविक सेंस, बेसिक सेंस हमें करना है। आप बस देखें, कोई भी बस, चलती हुई बस के पीछे अगर आप चल रहे हैं, बाइक पे हैं, कार में हैं, खिड़की में से वो गुटखा थूक रहा है, पीछे भी नहीं देख रहा है कि आपकी कार के उसके स्क्रीन पे आ रहा है, वो चलती बस में से केले का छिलका बाहर फेंक रहा है, वो लड़का, वो लड़की, वो लेडी, वो आदमी, कुछ भी फेंके जा रहे हैं बाहर दोनों तरफ सड़क के। फिर हम कह रहे हैं कि सड़कें गंदी हो गई, कोई सफाई नहीं रखता। ट्रेन देखें, और ट्रेन का टॉयलेट, अब तो बहुत अच्छी स्थितियां होने लग गई हैं, अवेयरनेस बढ़ गई हैं, कुछ आपके मेरे जैसे शिक्षित और शिष्टाचार पसंद लोग टोकने भी लगे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। कार, बाइक, कहीं पे चलते चलते गुटखा थूकेंगे। कई लोगों को तो मैं देखता हूँ सड़क पे, क्यों ट्रैवलिंग का शौक है, सड़क पे चल रहे हैं, कार एकदम से धीमी हो गई, इधर का साइड का फाटक खुला और चलती कार तो धीमे करके, और इतना सारा वो थूकेगा जैसे कि पूरे सारे जहां का गुटखा हमारे मुंह में है। रोना आता है, हंसी नहीं आती। ट्रैफिक सेंस देखें हम, हैं, हमारा जो स्पीडिंग है वो देखें। अगर वहां पे 80 लिखा हुआ है तो मजाल है कोई 80 पे चल जाए। 80 का मतलब होता है 120, 150, ओ जिप जैप जूम। माइकल शूमाकर पीछे है हमारे, फॉर्मूला 1 रेस के ड्राइवर हैं हम, और जीतना है हमारे को। ट्रैश कर रखा है, कचरा भर रखा है सब जगह। और जिस तरह से हम ओवरटेकिंग करते हैं, और फिर ओवरटेकिंग के समय अगर खुदा ना खास्ता, आपको पता है नेशनल हाईवेज पे, स्टेट हाईवेज पे, किसी भी रोड पे कैटल्स का आना, गाय, भैंस, बकरी, बैल, सांड का आना अपराध है, निषेध है। नहीं कर सकते हमारे किसान मित्र ऐसे जो चराने जाते हैं, जो गडरिए हैं, वो ऐसा, उनको बिल्कुल छूट नहीं है कानूनन। मगर कभी भी कहीं से सड़क के डिवाइडर के बीच में जो पौधे लगे हुए होते हैं, वहाँ पे गायें, बकरियाँ, ऊंट तक खड़े रहते हैं, और वो चलता चलता वो गाय का बछड़ा कभी भी छलांग मार के सड़क पे आ जाता है। अब इत्तेफाक है कि उस मोमेंट पर, उस जगह पर आप ओवरटेक भी कर रहे हो और सामने से एक बछड़ा भी आ जाए, या बकरी आ जाए, या डॉगी आ जाए। क्या स्थिति होती है, कितनी सड़क दुर्घटनाएं मानसून के आसपास के समय में होती है। क्यों कि गायें हैं, बकरियां हैं, भेड़ें हैं, तो वो तो चरने के लिए आएंगी जहां उनको खुला स्थान मिलेगा। स्थिति देखें ज़रा। फिर सड़क
सड़कों की कंडीशन, नेशनल हाईवे छोड़ के थोड़ा सा आप अंदर चले जाएं, गड्ढों से भरी सड़कें हमें मिल रही हैं। क्या वहाँ पे आप गाड़ी चलाएंगे? और ऐसे में सामने वाला भी गड्ढा बचाने की कोशिश कर रहा है, आप भी गड्ढा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और होता क्या है कि उस चक्कर में आप भी इधर से निकलना चाह रहे हैं, वो भी इधर से निकलना चाह रहा है, मैं भी धीमे नहीं कर रहा हूँ, आप भी धीमे नहीं कर रहे हैं, और धड़ाम होता। और रात को हमारे ख्याल से इंडियन ड्राइवर्स को शायद ये पता ही नहीं कि कंपनी ने लो बीम और हाई बीम दी किस लिए है। वो शायद इसीलिए दी है हाई बीम कि सामने वाले ड्राइवर की आंखों के अंदर चिलचिलाती चमचमाती हेलोजन लाइट, एलईडी लाइट्स कैसे घुसेड़ूं ताकि उसको दिखे ना, ताकि वो एकदम चक्रव्यूह में आ जाए, ताकि वो एकदम से अभिमन्यु बन जाए कि चक्रव्यूह में फंस गया है तू, ना तो इधर की सड़क दिख रही है, गड्ढा दिख रहा है, चट्टान दिख रही है, या कोई खाई है तो दिख रही है। ये हालात हैं हमारे। अब आप इसको देशभक्ति कहेंगे या क्या कहेंगे? बेहतर है शब्द आप ही ढूंढें। ये सारी चीज़ें डेली ध्यान में रखने की है। घर से बाहर निकलते ही सार्वजनिक जीवन शुरू है, और वहाँ पे जो मेरा व्यवहार है वो आईना है। बहुत सम्मान के साथ कहूँगा, अगर आपके साथ कभी भी किसी माता बहन ने अपनी ट्रैवल किया है पब्लिक टॉयलेट्स, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट में जाने का मतलब है उल्टियां करके वापस आना। मजाल पड़ी है जो कोई मेल्स तो ज़्यादातर तो अपना पूरा इंडिया को बना रखा है टॉयलेट, कहीं भी खड़े हो जाएंगे, बेशर्मी की हदें पार कर जाएंगे। कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस कहीं भी खड़े हो जाएंगे, और जो भी अपनी सहस्त्र धारा है वो चालू विसर्जन की, पता नहीं क्या है। और ऐसे में पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर तो हाल ही मत पूछो, अंदर कोई नहीं जाएगा, बाहर उसके चारों तरफ जहां जहां जगह होगी वहां पे पूरी उस दीवार को और उसको कीचड़ कर देंगे। मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, ये आपको पता है साथियों। केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को नारे लगाने से, रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम्स बोलने से, वंदे मातरम बोलने से, सुभाष चंद्र बोस की जय बोलने से, महात्मा गांधी को प्रणाम करने से ही देशभक्ति नहीं होती है। कुछ विदेशों में घूमने का मुझे अवसर मिला, मैं सच बता रहा हूँ, इतनी अच्छी स्थिति है वहाँ की पब्लिक लाइफ की और पब्लिक टॉयलेट्स की, जो यहाँ के अच्छे से स्वच्छ स्थानों की भी नहीं है, जो वहाँ के टॉयलेट्स की इतनी नीट एंड टाइडी स्थिति है। बायो टॉयलेट्स डेवलप कर लिए। हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, और हम खुद क्या कर रहे हैं ये देखें। अंत में 4 पंक्तियां कहना चाहूँगा देशभक्ति के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, कि जब तक हम हमारी सिविक लाइफ, कॉमन सेंस, मैनरिज्म डेवलप नहीं करेंगे, एस्थेटिक सेंस डेवलप नहीं करेंगे, न मैं, न आप, न हमारा देश डेवलप हो सकेगा। और किसी की तरफ उंगली नहीं उठाना है, सिर्फ खुद को देखना है कि आपने कितनी बार क्या क्या गंदगी फैलाई है, बस में, ट्रेन में, चलती कार में। तो 4 पंक्तियां, दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं आपके दिल पर कोई शब्द लगा होगा और कुछ परिवर्तन आंशिक ही सही होगा, और टोकना शुरू करें जहाँ कुछ गड़बड़ दिख रही है। मैं बच्चों से कहूँगा, मेरी बेटियों से कहूँगा, सबसे कहूँगा कि आप बड़ों को टोकना शुरू करें, रोकना शुरू करें, परिवर्तन शुरू हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।